JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी मैं कुलुम में खड़ी हूँ, जहाँ एक टाइम पे बताया जाता है कि 11 से 12 जो है फैमिली यहाँ बसते थे। अभी पानी की वजह से, जहाँ पानी की स्कैसिटी के वजह से अभी 2 या 3 जो है फैमिली यहाँ रहते हैं। बाकी सभी जो है वो दूसरी जगहों पे माइग्रेट हो चुके हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड को कमाने के लिए। और वर्ल्ड वाटर डे पे जो है आज कुलुम में जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। और बाकी और भी गांव हैं कारगिल में, लेह में, और वहाँ पे भी जो है आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है। वहाँ लोग बना रहे हैं। जहाँ पानी की दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं जो है उस ग्लेशियर से एग्रीकल्चर के टाइम पे जो है वो कमियां थोड़ी पूरी हो जाती है। तो आपको दिखाते हैं कि लद्दाख में किस तरह से आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जाता है, और जितने भी गांव के लोगों ने बनाया, जिन जिन जगहों पे बनाया है, आज उनको भी प्राइस मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको भी एक हौसला अफजाया किया जाएगा। क्योंकि आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना इतना आसान नहीं है, उतना ही चैलेंजेस है। अभी कुलुम गांव से जो ग्लेशियर जहां बना है वहां लगभग 2 घंटे लगते हैं, और पीक विंटर में बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोगों को जब वहां ग्लेशियर को बनाना जाता है या उसको मेंटेन जब करने जाना पड़ता है, तब लगभग 3 घंटे भी लगते हैं। तो बहुत ठंडा है उस जगह पे। तो आइए दिखाते हैं छोटी सी झलक। और लद्दाख में वाटर स्कैसिटी का काफ़ी प्रॉब्लम है, ना ही सिर्फ लद्दाख में, पूरे दुनिया में है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को वाटर स्कैसिटी की अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आइस स्तूपा का आज कंपटीशन जीत के जा रहे हैं। और साथ ही में ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आए, क्योंकि कारगिल में भी ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को बनाते हुए। सबसे पहले आप दर्शकों को एक बार इंट्रोड्यूस करें। शुक्रिया मैमले। सबसे पहले तो हमने मेरा नाम मोहम्मद हसन, में विलेज करित गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, जो कि करगिल सिटी से 35 किलोमीटर पे पड़ता है। तो हमारे सबसे पहले हमारे गांव में ही हमने स्टार्ट किया था 2016 में। हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके स्टाफ है, और हमारे जो गांव के पूरे मेंबर, पंच, सरपंच, नंबरदार, पूरा सब लेके, सब ने साथ में बैठ के आइडिया दे के, तो हमने सिर्फ यहाँ का जो फ़ोटो हमने देखा था ये सिगमोल का, उसके हिसाब से हमने वहाँ पे बनाया था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा करगिल में फैलने लगा। हमारे बाद फिर और 2 गांव में बनाने लगा। तो उसके बाद पूरा अभी करगिल में कम से कम 17 टोटल गांव में अभी ये आइस स्तूपा बना रहा है। जी, तो आइस स्तूपा बन रहा है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर की काफ़ी प्रमोशन हो रही है। तो हम आपसे ये जानेंगे कि फ़ायदे क्या क्या हुए अभी तक। सबसे पहले फ़ायदा हमने अपने गांव में हमने देखा कि हमारे वहाँ पे जो यहाँ पे जो पानी की किल्लत होती थी, उसमें हमने जो आइस स्तूपा का जो हमने वहाँ पे तैयार किया, उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि हमारे गांव में 1 साल हम लोगों ने पूरा खेती बाड़ी बंद किया था। तो जहाँ पे ये जो हमने आइस स्तूपा बनाया था, जो आइस ग्लेशियर बनाया था, उसका जो कनाल था, सिर्फ हमने उसी पे ही हमने हल चलाया, हमने बीज बोया। उसके बाद जो हमको जितना फ़ायदा हुआ, उसके बाद से पूरे ये करगिल में पूरा फैल गया। ये इसका बहुत फ़ायदा हमको अभी मिल रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। पूछिए जी, आज आप यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, और बहुत सारे चैलेंजेस है लद्दाख में पानी को लेके, पानी की कमी को लेके। और आज यहाँ कुलुम में जिस तरह से जो वाटर ग्लेशियर बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ये तो रहा एक बात जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो लद्दाख को किस तरह से आप देख रहे हैं? पहले कैसा था, अब क्या हाल हो रहा है लद्दाख का? हाँ जी, बिल्कुल। पहले तो बहुत साल पहले तो लद्दाख में पानी का प्रॉब्लम नहीं था।
तो आजकल ये पोल्यूशन की वजह से अब लद्दाख में ये ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। तो इसलिए आज ये सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में कई सालों से लद्दाख में ये आइस स्तूपा बना रहे हैं। तो आज यहाँ कुलुम विलेज में यहाँ आइस स्तूपा बना के आज यहाँ वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं जी। तो इसलिए मैं भी मेरे तरफ से पूरी दुनिया को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो दुनिया अगर सिंपल लाइफ से रहेंगे तो जिएंगे तो हम लद्दाखी लोग भी सिंपल लाइफ से जी पाएंगे। यही मेरा रिक्वेस्ट है जी। तो कुलुम के यहाँ पे जिस तरह से हम ग्लेशियर देख रहे हैं इस टाइम बहुत दिक्कत है उनको पानी का, और आप भी पाद यात्रा करके अभी 2 घंटे लगभग लग गए यहाँ तक आने के लिए। तो लोगों का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो उन लोगों को इस चैलेंजेस इस इनिशिएटिव को आप क्या कहेंगे? जी, मैंने वैसे करीब 7-8 साल पहले मैंने एक यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा था कि एक वीडियो पे यही विलेज था कुलुम नाम का। तो यहाँ सब घर छोड़ के जा रहा है करके मैंने एक वैसे पहले भी देखा था। तो आज मैं खुद यहाँ आ पाया तो मैंने यहाँ का हालत देखा। तो इसलिए मैं विलेज लोगों को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ साफ़ सुथरा रखें, तो पोल्यूशन से दूर रखें ये ग्लेशियर्स, ताकि दोबारा यहाँ जी सकें, दोबारा सेटल हो सकें यहाँ कुलुम विलेज में। यही मेरा रिक्वेस्ट जी। रिम्पोचे जी, आखिर में एक और सवाल आपसे करेंगे। अभी आप कह रहे थे सिंपल रहे, जैसे पहले लद्दाख के लोग सिंपली रहते थे, अभी बहुत कुछ बदल गया है, हम उस चीज़ को रोक तो नहीं सकते हैं, फिर भी लोगों को क्या मैसेज देंगे आपके ओर से? जी। आप यही तो मेरा पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो जैसे ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग जैसे रहते हैं वैसे हम भी वैसे ही रहने का कोशिश करें, यही सिंपल लाइफ है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए जी। सोनम वांगचुक जी, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी सर एक बार फिर से स्वागत करते हैं चैनल पे। तो ये ग्लेशियर जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं, अब हर एक गांव में जिस तरह से लोग बना रहे हैं, आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हमने देखा है। तो हम कुलुम में खड़े हैं इस टाइम, तो कुलुम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बारी यही सुनते आए हैं कि कुलुम के लोग को माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि पानी की कमी की वजह से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक और शुक्रिया कि आप इतने दूर मतलब गाड़ी से 2 घंटे चल के पानी के दर्द को समझ के आप यहाँ आए, तो इसके लिए शुक्रिया। ये कुलुम गांव जहाँ पर आज हमने आलमी पानी का दिन मनाया और आइस स्तूपा के कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट्स किए, ये एक बहुत ही ख़ास गांव है। क्लाइमेट चेंज के नज़र से देखें तो जलवायु परिवर्तन के, ये वो गांव है जहां कोई 12 साल पहले गांव के लोग गांव छोड़ के पलायन करने पे जाने पे मजबूर हुए और फिर कहीं आर्मी में कुली बने, कहीं छोटी मोटी दुकानें डाले और गांव बिल्कुल एक भूतों का गांव बन गया। अगर आप नीचे जाते हुए देखें तो ताले लगे हुए हैं। तो अब पिछले 3 सालों में गांव के कुछ लोगों ने खुद से एक मेहनत करके दोबारा गांव को बसाने का एक तस्वुर किया और हमने उनको पूरा साथ दिया। हमारी उम्मीद है कि हम यहाँ इस हाइट पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो कि आइस स्तूपास जो हॉरिजॉन्टल अबा नोरफेल जी के हैं, उन दोनों को बना के इस पानी से ये जो वैली है इसको रिचार्ज करें, ताकि नीचे या तो चश्मे निकले या फिर कैनाल्स में पानी आए या फिर बोरवेल करें भी तो उसमें पानी होना चाहिए ज़मीन के नीचे। अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो बोरवेल भी सूख जाएंगे। तो इस तरह से गांव में पानी आए। तो अब पिछले 2-3 सालों में हमारे साथियों ने लोगों के साथ मिलके आलू उगाना शुरू किया। फिर 12 साल बाद पिछले साल 1300 किलो आलू उगा। उसके बाद फिर जो महकमा ज़राअत है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हिल काउंसिल का, तो हमने उनसे अपील की कि वो भी साथ में मिलके सरकारी स्कीमों को भी यहाँ लागू करें। तो उन्होंने बहुत ही
दिलदारी से इस गांव को अपनाया। मैं हिल काउंसिल का शुक्रगुजार हूं, सीईसी और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्होंने यहां पर ड्रिप इरिगेशन के तकनीक वगैरह इंट्रोड्यूस किया और गांव के साथ और सरकार के साथ मिलके यहां पर बहुत सारे सब्जियां उगने लगे हैं। अब जुकीनी से लेके आलू तो है ही, बहुत से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं, इसको पिछले साल गांव वालों ने आर्मी में या बाजार तक पहुंचाया। तो अब हमारा मंसूबा ये है कि एक तरफ पानी थोड़ा बढ़े, थोड़ा खेती हो, फिर भी जो आजकल के बच्चे हैं इनके, उनके लिए उतना इनकम शायद ना हो, तो उनके पुराने जो छोड़े हुए घर हैं उनको हम रेट्रोफिट करेंगे, उनको दोबारा से मरम्मत करके और सोलर हीटिंग लगाएंगे और उससे हम फिर होम स्टे टूरिज्म बढ़ाएंगे, जिसे हम फार्म स्टे कहते हैं। तो टूरिस्ट देश दुनिया से आके एक ऐसे गांव को देख सकते हैं जहां पे गांव फिर से आबाद हुआ, बर्बाद के बाद फिर आबाद हुआ और उसका वो एक हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत लोगों का ये दिलचस्पी होगा कि ऐसे एक नए गांव जो बर्बाद होके फिर आबाद हुआ, उसमें वो कुछ दिन बिताएं, गांव के लोगों के साथ खेतों में जाएं, पेड़ उगाएं, सब्जियां उगाएं। तो टूरिज्म से फिर उनका आमदनी और बढ़ जाएगा और फिर शायद उन्हें ले या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर से भी ज़्यादा उनका अपना घर अगर आमदनी दे तो हमारी उम्मीद है ये गांव फिर से बस जाए और एक मिसाल बने कि क्लाइमेट चेंज के चलते भी उम्मीद है अगर लोग मिलजुल के मेहनत करें तो। जी तो सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, स्तूपा, लोगों में अवेयरनेस देना, तो लद्दाख में और भी गांव हैं जहां पानी की बहुत दिक्कतें हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे क्या आप आगे काम कर रहे हैं? जी, इसीलिए हम कुछ गांव को हो सके तो मिसाल बनाना चाहते हैं और मिसाल अच्छे खासे हालात में नहीं बनते हैं, फिर तो कोई भी कर लेगा अच्छे खासे हालात में। जहां सबसे मुश्किल हो वहां अगर लोग आबाद हों तो औरों के लिए हौसला बन जाती है। तो हमारी उम्मीद है अगर कुलुम दोबारा बस जाता है तो और जो दर्जनों गांव हैं जो बर्बादी के कागार पर खड़े हैं, उनके लिए एक हौसला होगा, एक संदेश होगा कि हम भी संभाल सकते हैं अपने हाथों से। तो ये हौसला, ये उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है, वरना हम भी क्या कर सकते हैं अगर दूसरी तरफ उम्मीद ना हो तो इसलिए हमारी उम्मीद है आने वाले कई गांव लाइन में हैं जिनको मदद करने की ज़रूरत है, जो बिगड़ नहीं गए हैं कुलुम की तरह, मगर जो बिगड़ने के बिल्कुल कागार पे हैं उनको बचाना होगा। जी, बहुत एक खूबसूरत स्लोगन आप कह रहे थे अपने ग्रुप के साथ, हम चाहते हैं चैनल पे भी एक बार दोबारा जो है एक अपील हो जाए। जी, हम ये कहते हैं कि ये जो आइस स्तूपास या ग्लेशियर्स बना रहे हैं ये कोई कमाल की चीज़ या बड़े फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि इससे लद्दाख के मसले हल नहीं होंगे। मसले हल होंगे तो जो आपके चैनल को देख रहे हैं शहरों में बैठ के सोफ़ों पर, ड्राइंग रूम्स में, उनके जीवन शैली, जिंदगी बसर करने के तौर तरीके बदलने से ही होंगे। जब तक वो लो कार्बन लाइफस्टाइल, जिससे धुआं कम निकले, आलूदगी और क्लाइमेट चेंज कम हो, ऐसा जिंदगी ना अपनाएं, हम बिना किसी कसूर के ये सजा पाते रहेंगे। तो समाधान या हल जो है ये बड़े बड़े शहरों में है। तो मैं ये कह रहा था अभी कि प्लीज लिव सिंपली इन द बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स में सिंपली लिव। आप अगर शहरों में सादा जीवन अपनाएंगे तो हम पहाड़ों में शायद जी पाएं, वरना तो हम यहाँ से बर्बाद होके, पलायन होके आपके शहरों में आपको परेशान करने पहुँच जाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। हम खड़े हैं अभी कुलुम है, कुलुम के बहुत आगे जाके लगभग 2 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप दोनों को चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कुंजंग नमग्याल। जी, आपका? सोनम तोपकेश। जी, कुंजंग नमग्याल जी और सोनम तोपकेश जी, सबसे पहले आपके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। हम कुलुम में कहते हैं कि पानी खत्म हो गया एक वक्त पे और लोग यहाँ से जो है नीचे जाके बसने लग गए। तो आज ये ग्लेशियर जो है एक सपने की तरह, एक उम्मीद की तरह जो है आपके गाँव में ये बनाया जा रहा है, ताकि जो है आप आने वाले वक्त में जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे उगा पाए और लोग जो है यहाँ पे वापस आ सके। तो उस पे क्या कहेंगे आप? अभी ऐसा है मैम, अभी हमारा ये ग्लेशियर बना के अभी 4 साल हो गया हमको। जी। पहले शुरू में तो हमको ये सक्सेस नहीं हो गया, छोटा सा बना, फिर हमको ये बनाने का थोड़ा तरीका भी वो नहीं चला, पता नहीं चला, फिर चुमिक भी छोटा है। जी। अभी हम इधर बना के 3 साल हो रहे हैं। जी। अभी 2 साल तो हमने आलू और मटर और थोड़ा बहुत उगाया, हमने लगाया है। जी जी।
कम से कम 80-85 बुरी निकला इस साल। पिछले साल 80 के लगभग निकला जी। हमारा। जितना जो ये ग्लेशियर का पानी जितना यूज़ करता है उतना हमको तो फ़ायदा मिल डाले। जी जी। पहले हमारा जो ये गांव में ऐसा है कि जो पानी जो पहले टाइम पर नहीं आता है, जब लगाने के टाइम पर शुरू में नहीं आता है, बाद में बहुत आता है। जुलाई अगस्त में तो पानी भर के आ जाता है, फिर वो हमको पानी टाइम निकल गया तो खेती लगाने के लिए टाइम वो निकल जाता है जी। इसीलिए हम इसको अभी 2-3 साल से हम लगातार कर रहे हैं जी। तो आपसे भी पूछेंगे कि कितने साल हो गए हैं इस पानी की प्रॉब्लम, इस पानी के इश्यू को देखते हुए? कब शुरू हुआ और कितना साल आपको ये दिक्कतें का सामना? लगभग 10-12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। 2010 से बिल्कुल हमें इधर काम हो गया पानी जी जी। उससे पहले हमारा जो ये जिंग है, जिंग में पानी भरता है तो शाम को सुबह हम खोल के पानी पूरा निकाल के ले जाता है गांव में, फिर बंद करके जाते हैं, सुबह तक फिर भर जाता है ले जी। अभी 2010 से बिल्कुल 4-5 दिन में ये जिंग भरता भी नहीं ले। फिर रास्ता भी दूर हो गया, उरा बहुत वो गांव बहुत दूर हो गया तो उधर थोड़ा सा पहुंचता है, खेती में लगाने के लिए पानी पहुंचता नहीं ले जी जी। अभी बड़ा खेत में लगेगा तो उसमें कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, तब तो वो पीछे का पानी जो जहाँ डाला वो सूख जाता है इसीलिए पानी डाल नहीं पाया। फिर हम गाँव छोड़ के उपसी में गए, उपसी में ऐसे कोई छोटा मोटा दुकान करता है, कोई गरीब का मजदूरी में जाता है। अपना गांव छोड़ना और छोटे मोटे काम करना और बहुत बड़ा जो ज़मीन है वो भी छोड़ के जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये काम जो आप पीछे बना रहे हैं ये भी कुछ आसान नहीं है, क्योंकि लगभग 2 घंटे चल के आना है आपको, और सर्दियां काफ़ी होती है, बहुत ठंड भी होती है, तब भी चैलेंजेस बहुत है इस चीज़ को बनाना, इस चीज़ को खड़ा करना। तो आज के डेट में जो पानी का दिक्कत है वो कम तो हो रहा है, बेशक ग्लेशियर्स बना रहे हैं आप, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना रहे हैं। लोगों को क्या कहेंगे? पहले के लोग कैसे जो थे कम से कम चीज़ों का ध्यान रखते थे, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते थे, पानी कैसे यूज़ करना है उस चीज़ का भी ध्यान रहता था। तो लोगों को क्या कहेंगे कि इस बुरे हाल, इससे भी बुरा हाल ना हो, उसके लिए लोगों को आप क्या अपील रखते हैं? अभी ऐसा है मैम, पहले तो आदमी लोग भी जो समझदार होता है जी, सीधा साधा होता है। आजकल का आदमी लोग भी पूरा टेढ़ा मुड़ा है, सब झूठ बोलता है, कोई उल्टा काम करता है जी। फिर भगवान को भी इतना नहीं मान डाले, जहाँ हमारा पूजा चलता है पूजा इतना नहीं हो रहा है, जो लामा जी जो बोलता है वो नहीं कर रहा है, इसीलिए का वजह से होगा सोचा मैंने जी। अभी जितना हमसे जो कहा लेने हमको इतना पैप दिया, इतना हमको मदद दिया, तो हमने अभी तक हमको जितना भी तकलीफ होगा हम बिल्कुल होशियार से अभी तक हमको इतना तकलीफ नहीं समझता है। हम सर्दी में इतना बर्फ में चल के आता है, अभी भी इतना ठंडा है, इसमें इतना तकलीफ में हमको इतना तकलीफ नहीं सोचता है। हम जो अपना गांव में बैठने के लिए बसाने के लिए इतना हम तकलीफ कर रहे हैं, और हमारा गांव से कोई तो नहीं करना चाहते, हम लोग कर रहे हैं जी। तो आपको यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम ये कहेंगे कि कुलुम जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, और लोगों के लिए कि जिस तरह से लोगों को छोड़ के जाना पड़े, उस तरह से जो इस तरह के बड़े बड़े इनिशिएटिव है और जो मेहनत है लोगों के, वही उसी के चलते जो है दोबारा जो है ये गाँव फिर से बस जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। Hello people of the world, greetings from the mountains of Ladakh. Today on World Water Day 2023, we want to share with you that Trans-Himalayan regions like Ladakh are going through big challenges due to climate change and global warming. We get sometimes excess of water and most of the times shortage of water. With glaciers melting fast, we have droughts, and with monsoon clouds now rising higher due to global temperatures rising, come across the Himalayas like never before and cause cloudbursts which cause flash floods. Now, people in Ladakh are doing whatever is possible, and today we are at the ice stupa artificial glaciers of Kulum village, where the villagers have worked hard all through the winter to freeze the water in the streams in these stupas or cones of ice that slowly melt and give water to the village. Similarly, some 25 villages in Ladakh have done these. These are solutions, but we are not proud of them, because
something like climate change cannot be fixed with our small artificial glaciers. The real solution lies with you, the people in the big cities of the world. If you change your lifestyle, then we in the mountains have a chance where we suffer for no fault of ours. So our message today to the world is to please live simply in the big cities of the world, so that we in the mountains may simply live. Please live simply, so we may simply live. Please live simply, so we may simply live. Please live simply, so we may simply live. Julie! Please live simply so that the people in the mountain can simply live. इस स्लोगन के साथ जो है आज हम कुलुम में खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्लेशियर यानी आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो है यहाँ पे बनाया गया है। थोड़ा सा बता दूं, कुलुम एक ऐसा जगह है लद्दाख में जहां पानी की दिक्कतों की वजह से, पानी की कमी की वजह से जो है बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हुए थे, और अभी भी बहुत कम जो है इस कुलुम में 1, 2 या 3 से ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि पानी की वजह से, इरिगेशन पानी की वजह से जो वो उगाते थे उस टाइम पे, वो सब कुछ जो है ख़त्म हो गया था, पानी बिल्कुल नहीं था, और इसी मजबूरी के चलते नीचे जाके वो ऐसे छोटे मोटे कामों में लग गए सिर्फ कुछ रुपया कमाने के लिए। तो जो वाटर ग्लेशियर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक उम्मीद है उनके लिए, और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो छोड़ के गए थे वो अपने खेतों में वापस आ रहे हैं, और बहुत कुछ जो है आज के डेट में वो उगा पा रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं लद्दाख में, माउंटेन्स में, हिमालयाज़ में। तो हमेशा से ये रिक्वेस्ट करते आए हैं कि प्लीज़ जो है थोड़ा सा इंसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी की बात नहीं है, आने वाले वक्त में और भी जनरेशन्स जो हैं यहाँ पे रहेंगे, उनके लिए इतना दिक्कतें मत करें, इतना मुश्किल पैदा मत करें जहाँ वो जीने में भी उनको ऐसा लगे कि पता नहीं कहाँ पैदा हो गए हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ यही क्लोजिंग करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है लोग यानी युवा स्पेशली इस चीज़ पे जागरूक हो, इस चीज़ पे काम करे, और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम किया जाए। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिगजिन वैंगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।